कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ चतुर्थ स्कंद का 24वां अध्याय। राजा पृथु की वंश परंपरा और प्रचेताओं को भगवान रुद्र का उपदेश। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम श्रीं रुद्रवाय। कस्त्वत्पदाम्बुजं विजहाति पंडितो, यस्ते अवमानव्यं यमानकेतनाम्। विसंख्यास्मद्गुरु गुरुर्चित यस्मै यदो विनो विपित्पत्तिं मनस्व चतुर्दश। अथ त्वामिष्णो ब्रह्मन् परमात्मन् विपश्चिताम्, विश्वं रुद्रभयद्वस्त, विश्वं रुद्रभयाद्वस्तं, कुतश्चिद्भयागतिः। इदं जपत भद्रं वो विशुद्धानपनन्दना। स्वाधर्ममनुतिष्ठन्तो भगवत्यर्पिताशयाम्। तमेवात्मान् मामस्तं सर्वभूतेषु वस्थितं, पूज्यध्वं गणन्तश्च पूजयध्वं गणन्तश्च ध्यायन्तश्चास्काधरिं। योगादेशमुपासाद्य धारयन्तो मुनिव्रताः, समाहित धिया सर्वम् एतदभ्यसतादृताः। इदमाय परास्माकं भगवान् विश्वसृक्पतिः, भृगवादीनामात्मजानां शीर्षरक्षो संशीर्षरक्षताम्। ते वयं नोदिताः सर्वे प्रजा सर्गे प्रजेश्वराः। अनेन्ध्वस्ततमसां शीर्षरक्षो विविधा प्रज्ञाः। अनेन्ध्वस्ततमसां शीर्षरक्षमो विविधा प्रजा। आपकी अवहेलना करने के कारण अपनी आयु को व्यर्थ मानने वाला ऐसा कौन विद्वान होगा जो आपके चरण कमलों को विसारेगा। इसकी पूजा तो काल की आशंका से ही हमारे पिता ब्रह्मा जी और स्वयंभू आदि 14 मनुओं ने भी बिना कोई विचार किए केवल श्रद्धा से ही की थी। हे ब्रह्मन, इस प्रकार सारा जगत रुद्र रूप काल के भय से व्याकुल है।
अतः हे परमात्मन, इस तत्व को जानने वाले हम लोगों के तो इस समय आप ही सर्वथा भय शून्य आश्रय हैं। राजकुमारों, हे राजकुमारों, तुम लोग विशुद्ध भाव से स्वधर्म का आचरण करते हुए भगवान में चित्त लगाकर मेरे कहे हुए इस स्तोत्र का जप करते रहो। भगवान तुम्हारा मंगल करेंगे। तुम लोग अपने अंतःकरण में स्थित उन सर्वभूतांतर्यामी परमात्मा श्री हरि का ही बार बार स्तवन और चिंतन करते हुए पूजन करो। मैंने तुम्हें यह योगादेश नाम का स्तोत्र सुनाया है। तुम लोग इसे मन से धारण कर मुनि व्रत का आचरण करते हुए इसका एकाग्रता से आदर पूर्वक अभ्यास करो। यह स्तोत्र पूर्व काल में जगत विस्तार के इच्छुक प्रजापतियों के पति भगवान ब्रह्मा जी ने प्रजा उत्पन्न करने की इच्छा वाले हम भृगु आदि अपने पुत्रों को सुनाया था। जब हम प्रजापतियों को प्रजा का विस्तार करने की आज्ञा हुई, तब इसी के द्वारा हमने अपना विज्ञानी व्रत करके अनेक प्रकार की प्रजा उत्पन्न की थी। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। अथेवं नित्यदा युक्तं जपन्नो हितापुमान्, अचिराच्छे आपनोति वासुदेव परायणः। श्रेयसामि सर्वेषां ज्ञानं निःशेषं परं, सुखं तरति दुष्पारं ज्ञानिनो व्यसनार्णवम्। यायमं श्रद्धया युक्तो मद्गीतं भगवस्तवम्, अधियानो दुराराध्यं हरिमाराधयत्यसौ, विन्दते पुरुषो आमुष्पाद्य दीक्षत्य सद्वरम्। मद्गीत गीता सुप्रीता छे सामिग वल्लभान्, इदं या कल्प उत्थाय प्राञ्जलि श्रद्धान्वितः। शृणुयाच्छावयेन मर्त्यो मुच्यते कर्म वन्दने, गीतं मयेदं नरदेव नन्दना, परस्य पुंसा परमात्मना स्तुवम्। जपन्त एकाग्रधियस्तपो महाचरध्वमन्ते, ततो आस्यथेप्सितम्। अब भी जो भगवत परायण पुरुष इसका एकाग्र चित्त से नित्य प्रिय प्रति जप करेगा, उसका शीघ्र ही कल्याण हो जाएगा। इस लोक में सब प्रकार के कल्याण साधनों में मोक्षदायक ज्ञान ही सबसे श्रेष्ठ है। ज्ञान नौका पर चढ़ा हुआ पुरुष अनायास ही इस दुस्तर संसार सागर को पार कर लेता है। यद्यपि भगवान की आराधना बहुत कठिन है, किंतु मेरे कहे हुए इस स्तोत्र का जो श्रद्धा पूर्वक पाठ करेगा, वह सुगमता से ही उनकी प्रसन्नता प्राप्त कर लेगा।
भगवान ही संपूर्ण कल्याण साधनों के एकमात्र प्यारे प्राप्तव्य हैं। अतः मेरे गाए हुए इस स्तोत्र के गान से उन्हें प्रसन्न करके वह स्थिर चित्त होकर उनसे जो कुछ चाहेगा प्राप्त कर लेगा। जो पुरुष उस काल में उठकर इसे श्रद्धा पूर्वक हाथ जोड़कर सुनता या सुनाता है, वह सब प्रकार के कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। हे राजकुमारों, मैंने जो यह परम पुरुष परमात्मा का स्तोत्र सुनाया है, इसे एकाग्र चित्त से जपते हुए तुम महान तपस्या करो। तपस्या पूर्ण होने पर इसी से तुम्हें अभीष्ट फल प्राप्त हो जाएगा। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यायां संहितायां चतुर्दश स्कंधे रुद्रगीतम नाम चतुर्विंशो अध्यायः। हे कृष्ण गोविंद, हे कृष्ण गोविंद, हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय।